Hello students, welcome to the channel. My name is Gaurav Dikshit. I have brought a video for you. This video is for class 10th and the topic is reflection and refraction of light. हम लोग पढ़ेंगे लाइट क्या होती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में धीरे धीरे सब पढ़ते जाएंगे। तो अभी फिलहाल बात करते हैं लाइट के बारे में। सबसे पहले देखो लाइट क्या होती है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी के, ठीक है, ये मतलब कि एनर्जी की एक फॉर्म होती है, एनर्जी का एक रूप होती है, ठीक है, मतलब कि एनर्जी के फॉर्म में होती है। और अब देखो लाइट वही बात है, अब लाइट चल रही है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी, इंसिडेंट हो रही है, लाइट आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरी, ठीक है, और वहां से फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होगी हम लोग की आंखों में पड़ती है। कोई लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है तो हमको कोई चीज दिखाई पड़ती है, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। तो ये लाइट का कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, लाइट की प्रॉपर्टीज अब पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लाइट की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। लाइट की प्रॉपर्टीज जो होती है, सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। पहला तो ये स्टेप समझ सकते हो, प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन मतलब कि ये सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, सीधी रेखा में चलती है। और मैं बात करूं तो लाइट के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती कोई मीडियम के लिए, वैक्यूम में भी चल सकती है, मतलब जहां पर एयर नहीं होती है, ठीक है। तो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, मतलब इसके लिए मीडियम की भी हमको आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं पर भी चल सकती है। इट ऑल्सो मूव्स इन वैक्यूम में भी मूव कर सकती है, ठीक है, चल सकती है। और प्रोपोगेट इन स्ट्रेट लाइन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। और धीरे धीरे लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। और मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी प्रोपोगेट करती हैं। प्रोपोगेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में भी प्रोपोगेट करती है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। प्रोपोगेट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, क्लियर हो रहा है किस टाइप से फंडा। और प्रॉपर्टीज धीरे धीरे और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। हम लोग जितनी, अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को लाइट क्या करता है, क्रॉस कर जाती है, और वही हमारा ओपेक होता है तो रुक जाती है। तो ये सब सारी लाइट की प्रॉपर्टीज है, क्लियर हो गया। तो इन बेसिक्स था लाइट के बारे में, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बेसिक्स था। अब हम बात करते हैं लाइट। अब देखो लाइट है, चल रही है, किसी हमारे ऑब्जेक्ट पे गिरी, वहां से टकरा के हमको दिखती है, मतलब कि हम लोग की आंखों में आती है तो हमको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, इस टाइप से। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं लाइट रे, किसकी, लाइट रे, ठीक है। लाइट रे क्या होता है। अब लाइट रे समझो, जब मानते क्या हुआ, जो लाइट है वो चल रही है, अगर लाइट जो है स्ट्रेट लाइन, लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसके वे को हम लोग बोलते हैं लाइट रे। अब जैसे मान लिया ये लाइट रे है, ठीक है, लाइट है इस टाइप से चल रही है, इस टाइप से इस डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लाइट रे। इसके पाथ को बोलते हैं लाइट रे, ठीक है, लाइट रे। अब क्या है कि अगर ये बहुत सारी हो, ठीक है, अब मतलब कि लाइट रे एक ना होकर बहुत सारी हो, तो उनको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, अगर बहुत सारी, ये मानते सिंगल थी, कैसी थी, सिंगल थी। अगर मानते हैं और भी ज्यादा है, बहुत सारी है, ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, इस टाइप से है, ज्यादा है, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्लियर हो गया, मतलब अगर ज्यादा है तो उनको बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये क्लियर हो गया, बीम ऑफ लाइट। अब देखो बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, इसमें आ जाता है प्रॉपर्टीज इसकी आ जाती है, मतलब कि जो लाइट रे होती है बीम ऑफ लाइट, वो तुम्हारा तीन प्रकार से हो जाता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल, ठीक है। अब ये जो लाइट है ये हमारी कैसी है, देखो सब आपस में पैरेलल है, कैसे, इनको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट तो है, ये कैसी है लेकिन पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। अगर मैं बात करूं देखो कि लाइट रे है, ये पॉइंट हो गया,
ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, बहुत सारी जो लाइट रे हैं, बहुत सारी जो लाइट रे हैं, ठीक है, आकर मिल रही हैं इस पॉइंट पर। बहुत सारी लाइट रे आकर मिल रही, मतलब बहुत सारी आ रही है, एक ही पॉइंट पर मिल रही है, तो इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारी लाइट रेज है, मानते ये पॉइंट ओ हो गया, ओ पर आकर मिल रही है बहुत सारी, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा मानते जैसे एक ये पॉइंट हो गया, अब यहां से अगर लाइट रे एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है, एक ही पॉइंट से मतलब कि जा रही हैं, तो ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मतलब एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्लियर हो गया। सिंगल है तो लाइट रे, ठीक है, बहुत सारी है तो बीम ऑफ लाइट, और अगर पैरेलल है तो मतलब कि इनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो इनको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर एक ही पॉइंट पर आ रही है तो उनको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और अगर एक पॉइंट से जा रही है अलग अलग डायरेक्शन में तो उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज समझने के लिए थी, आप नोट भी कर सकते हो उसको अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। ठीक है, इसको रफ कर दूं, मैं कर रहा हूं, ओके, नोट कर लिया होगा। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझ में आ गया। कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पर आना, डाइवर्जिंग मतलब कि उस पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब मानते कोई लाइट रे आई, ठीक है, किसी सरफेस पे लाइट रे आई, किसी सरफेस पे आ रही है और वहां से क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब कि टकराकर वापस चली जाए, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। मतलब जब कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकराकर वापस चली जाती है, या उसी डायरेक्शन में चली जाएगी या तो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्शन का फंडा किस टाइप से, मान लेते हैं जैसे ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको मान लिया ओ डैश, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये हमारा, या तो आप इसमें सिल्वरिंग कर दो, ठीक है, या तो रेड ऑक्साइड का पेंट करा जाता है। क्या करा जाता है, रेड ऑक्साइड का पेंट करा जाता है। अब जैसे मान लेते हैं यहां पर एक लाइट रे इस टाइप से आ रही है, एक लाइट रे इस टाइप से आई, ठीक है, इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं, और यहां से क्या हुआ, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इसको बोलेंगे ये क्या है हमारी, ये है इंसिडेंट लाइट। क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, यहां पर देखो ये बीच में होता है हमारा नॉर्मल, बिल्कुल सीधा सा, ठीक है, ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं एन नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, ये मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री पर होता है नॉर्मल, ये हमारी हो जाती है इंसिडेंट रे, और ये क्या हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, अब देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई। क्या बोलते हैं, एंगल आई। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इस टाइप से ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसके बीच में एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे क्या, आर। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आई को क्या बोलते हैं, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इस टाइप से लाइट रे आई, और ये जो पॉइंट है, हाँ ये मेन पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा जिस पर तुम देख रहे हो एंगल, ये इंसिडेंट रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इस पॉइंट को। ये एक हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, उसमें क्या हुआ, एक लाइट रे आई जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो गए, उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल रहता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और नॉर्मल और हमारा रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतना क्लियर हुआ? बताओ। ये रिफ्लेक्शन का फंडा, मतलब कि एक लाइट रे आई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या हुआ, वो टकराकर वापस चली गई, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? समझ आ गया किस टाइप से फंडा है? तो ध्यान रखना। और ये रिफ्लेक्शन में क्या होता है, क्योंकि ये एक ही मीडियम है, यहाँ पर मीडियम देखो एक ही है, कहीं दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी, मतलब जितनी वेलोसिटी से आई है उतनी वेलोसिटी से जाएगी भी, मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी। रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। रफ करूं इसको, कर दूं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके लॉज पे, ठीक है। लॉज बहुत हमारे इंपॉर्टेंट है। लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारे दो लॉ होते हैं। पहला द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल on point of incidence, incidence are lie on same plane, are lying on same plane, ठीक है। ये हमारा पहला रूल हो जाता है, मतलब कि पहला लॉ है द इंसिडेंट रे। अभी तुमने देखा जैसे ये हमारी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस टाइप से थी, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें लाइट रे आई, ठीक है, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ठीक है, इस टाइप से। तो तुम देख रहे हो ये इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही पॉइंट पर है, ठीक है, मतलब जो हमारे किस पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये देखो एक ही प्लेन पे तो है, जो हमने ओ डैश प्लेन माना था, एक ही प्लेन पर तो है। तो यही हमारा पहला लॉ हो जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है एक ही प्लेन पर होता है। क्लियर हो गया? समझ आ गया ना किस टाइप से फंडा है, इजी वे में। आर लाई ऑन सेम प्लेन, पहला हो गया। अच्छा, इसकी यहां पर कैसा एंगल आई और एंगल आर बनना था। देखो सेकंड जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा सेकंड लॉ हो जाता है कि जो आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हुआ? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये रिफ्लेक्शन के हमारे दो लॉ हो जाते हैं। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और हमारा नॉर्मल एक ही प्लेन पर होंगे, और दूसरा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हो गया? रफ कर दूं, समझ आ गया किस टाइप से फंडा है? इजी वे में समझ आ रहा होगा। रफ करता हूं। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया, अब बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखो अब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब कि जैसे देखो यहां समझो, हम मान ले रहे हैं एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी, एक हमारी ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब इस टाइप से क्या हुआ, इसमें
ऐसे लाइट रे आई और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। ये हमने ए बी सी मान लिया, ये इस टाइप से आई, इस टाइप से चली गई, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो मतलब क्या हुआ, लाइट रे आ रही है, इस वे में आई, ये इंसिडेंट रे है, यहां से वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, और ये बीच में नॉर्मल, यहां से एंगल आई, यहां से एंगल आर बनना है, मतलब इस टाइप से। अगर हम मान ले जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको मान ले हम अगर इंसिडेंट रे। अब ये कैसे मानेंगे, तो यहां देखो, जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो किस टाइप से, ये लाइट रे ये है, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब हमने क्या कहा कि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम लोग मान ले क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है, मान ले इंसिडेंट रे। तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइट रे गई है, इसके परपेंडिकुलर में एक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दें। क्या कर दें, परपेंडिकुलर में एक और क्या लगा दें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दें। तो इस टाइप से पहले तो ये ऐसे, पहले तो ये इस टाइप से आ रही थी और ऐसे जा रही थी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर इसको एक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल गई, तो यहाँ से क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इस टाइप से फिर से आएगी और इसी वे में चली जाएगी। तो अब ये एंगल आई हो गया, ये एंगल हमारा आर हो गया। हमने क्या करा था, यहाँ एक और लगा दिया था मिरर, ठीक है, मिरर कह लो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह लो। तो उससे क्या हुआ, फिर से वो रिफ्लेक्ट हो गई और जहां से आई थी उसी वे में चली गई। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब कि जहां से लाइट आ रही है अगर उसी वे में वापस चली जाए, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर हुआ। तो अब हमने क्या करा था, इसको इंसिडेंट रे माना था, तो ये एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया। क्लियर हो गया, मतलब जहां से आई थी वहीं से टकरा के फिर से वापस चलेगी, उसी रास्ते में जाएगी। ऐसा नहीं कि यहां से आई और दूसरे वे में ऐसे आई और ऐसे चली, ऐसा कुछ नहीं। इसी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्लियर हो गया, रफ कर दूं, रफ कर दूं, समझ आ गया। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब यही होता है कि जहां से आई है वहीं पर वापस चली जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अभी मैं बताता हूं किसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये किस टाइप से होता है बेटा, ये दो प्रकार से होता है। किस टाइप से, पहला होता है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला होता है रेगुलर, दूसरा होता है इररेगुलर, इररेगुलर, ठीक है। इररेगुलर रिफ्लेक्शन या जिसको हम लोग डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब इसको समझते हैं किस टाइप से। जैसे हम लोग पहला वाला देखते हैं, ये मान लिया एक हमारी एक सरफेस है, ठीक है, एक हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसमें क्या हो रहा है, लाइट रे इस टाइप से आ रही है, आ रही है और रिफ्लेक्ट होके जा रही है। लाइट रे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है, लाइट रे आ रही है और सीधे सीधे रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से जा रही है, आ रही है और जा रही है। मतलब कि है क्या, इसको बोलेंगे रेगुलर, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्योंकि देखो है क्या, जैसे ही आ रही है फिर उसके बाद देखो पैरेलल आ रही थी और पैरेलल ही जा रही है, पैरेलल आ रही थी और पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मानते हैं आ रही है, देखो किस टाइप से, मान लिया, अब मान लेते हैं कि एक हमारी सरफेस है वो इस टाइप से है, ये हमारी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसमें देखो लाइट रे पैरेलल आ रही, इसमें पैरेलल गई, यहां पर क्या होगा, पैरेलल ही आ रही है, देखो इस टाइप से कि ये पैरेलल हमारी लाइट रे आ रही है, पैरेलल लाइट रे इस टाइप से आ रही है। बट है क्या कि देखो ये कोई इस डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में गया, ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो मतलब अलग अलग प्रकार से जा रही है, इनकी डायरेक्शन देखो अलग अलग डायरेक्शन में है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है। तो इसको बोलेंगे डिफ्यूज्ड। क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया किस टाइप से रेगुलर और इररेगुलर किस टाइप से होता है। क्लियर हो गया, समझ आया, क्लियर हो गया, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आज मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिरर्स के बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया, वहां पर मिरर्स के बारे में बात करेंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।